हेलो हेलो हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं सुब्रत मोहन आप सभी के बीच। आप सभी का सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आप लोगों को इंतजार करने के लिए चल रहा तो है, चल रहा है, लाइव चल रहा है। आप लोग चेक कर लीजिए, लाइव चल रहा है, ठीक है, चल रहा है ना? हो पर देख लीजिए, ठीक है, आ रहा है ना? अब कैसी बातें कर, हाँ, अच्छे से चेक करो बाबू, लाइव चल रहा है। हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। आप लोग का नेट नहीं चल रहा होगा, लाइव तो चल ही रहा है, चल रहा है ना? हाँ चल रहा है। अंधेरा लग रहा है, आज सिस्टम लग जाएगा उसका भी, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों का सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों का पहला ऑनलाइन क्लास है। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि आज जो भी मतलब कल जो इश्यूज हुआ टेक्निकल एरर के कारण, उसको हमारी पूरी टीम ने ठीक किया है और आज सारी चीज़ों को ठीक किया है। लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा आपको, तो वो लाइट बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। कोचिंग नया खुला है तो थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे होता है। अभी सिस्टम पूरे तरीके से दुरुस्त नहीं हुआ है, दुरुस्त हो जाएगा, है ना? तो हम लोग आज सबसे पहले एज पर आवर शेड्यूल हम लोग आज सबसे पहले करंट अफेयर्स का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। और करंट अफेयर्स के टॉपिक में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग का जो शेड्यूल होने वाला है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए कि हम लोग का शेड्यूल जो होगा वो कैसे होगा। देखिए, पर डे होगा जो सबसे पहले करंट अफेयर्स होगा, सबसे पहले करंट अफेयर्स होगा, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका 6 का 6 दिन चलेगा, 6 दिन चलेगा, ठीक है। ये 6 दिन चलेगा। पर डे ये 50 मिनट्स का क्लास होगा, पर डे ये 50 मिनट्स का क्लास होगा। इसके बाद बिहार स्पेशल होगा और स्टैटिक होगा। और स्टैटिक का मतलब 3 दिन, 3 दिन बिहार स्पेशल, 3 दिन स्टैटिक्स होगा, 3 दिन स्टैटिक्स होगा, ठीक है, स्टैटिक होगा। इसके बाद जो है 1 घंटा जो है 1 आवर्स जो है आपका आर्ट्स होगा, आर्ट्स होगा और साइंस होगा, और साइंस होगा। आर्ट्स और साइंस का आने का मतलब है 3 दिन आर्ट्स होगा, 3 दिन साइंस होगा, 3 दिन साइंस होगा। तो ये आपके फाउंडेशन बैच का क्या है, ये आपके फाउंडेशन बैच का टाइमिंग है और उसका क्लास है कि पर डे किस प्रकार से चलने वाला है। तो एक चीज आप दुरुस्त रहिए कि सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में जो कमी दिखता है हमारे इस एरिया में और हमारे बच्चों के बीच में, जो सबसे बड़ी कमी है कि करंट अफेयर्स का क्लास पर डे नहीं मिल पाता है। और आज के समय किसी भी एग्जाम में आपको 30+ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स के आते हैं। तो पर डे हम लोगों का आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी आप लोगों को देगा। एंड उसके बाद आप लोग जिस सब्जेक्ट से मुझे जानते हैं, बिहार स्पेशल और स्टैटिक्स, उसको भी 3 दिन बिहार स्पेशल, 3 दिन स्टैटिक्स होगा। एंड आपका जो आर्ट्स और साइंस है वो 3-3 दिन होगा। ये आपका अगर सुबह वाला क्लास ऑफ फाउंडेशन उसका बात करें, या आपका हम 12:30 बजे से जो 3 बजे वाला हो उसका बात करें। एक हमारा जो बैच है स्पेशल बैच है, जो सुब्रत स्पेशल के नाम से है, जो कि 3:15 से 5 बजे है। और इसमें जो है कि इसमें केवल और केवल बिहार स्पेशल होगा, स्टैटिक होगा और करेंट होगा, स्टैटिक होगा और करेंट होगा। क्योंकि कुछ बच्चों का कहना है कि सर हमको तो केवल और केवल आपसे बिहार स्पेशल, स्टैटिक्स और करेंट पढ़ना है। तो ठीक है, जिसको जो पढ़ना है वो पढ़े। 3 बैच है, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2 और स्पेशल बैच है। और एक हम लोग आज से ही शुरू करने जा रहे हैं टेस्ट सीरीज दरोगा और एईडीओ का। तो वो शाम के 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक होगा, और जिसमें आधे घंटे का पेपर आपको दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए, और उसके बाद 2 घंटे का उस पर डिस्कशन होगा। क्वेश्चन वगैरह सब तैयार है, आज वो शुरू हो जाएगा। चलिए, तो ये था थोड़ा क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन। और सबसे पहले जिन बच्चों ने धैर्य बनाया, जिन बच्चों ने विश्वास दिलाया कि लाइव क्लास, ऑनलाइन क्लास होने के पहले ही आप लोगों ने, इतने बच्चों ने परचेस कर लिया, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोगों ने सुब्रत मोहन पे इतना भरोसा किया। आप ही का विश्वास है कि आज सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी खुल गया है। तो चलिए, इसी के साथ आज हम अपना पहला क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स का। और ये जो टॉपिक है, आने वाले बिहार के किसी भी एग्जाम में 100% प्रोबेबिलिटी है आने का,
क्योंकि ये जो है अभी बहुत ज्यादा करंट न्यूज है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। तो हेडलाइन सब लोग दे दीजिए, हेडलाइन सब लोग दे दीजिए, बिहार विधानसभा चुनाव, बिहार बिहार विधान सभा, बिहार विधानसभा चुनाव 2025, 2025, 2025, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। डार्क, ज्यादा डार्क नहीं ना आ रहा है? कमेंट वगैरह आ रहा है ना? ठीक है ना? सब सब गुड मॉर्निंग गुड हाई का ही ना आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है ना? हो एक बार दिखा दीजिए तुम्हारे सारे बच्चों का कमेंट। मैं बच्चों का कमेंट देखने के लिए थोड़ा नीचे उतर रहा हूँ, ठीक है। सर साउंड, सर लाइट नहीं है, गुड मॉर्निंग, ओके गुड, लाइट नहीं है, ऑल इज गुड सर, पिक्चर क्वालिटी सही नहीं है सर, लाइट ऑन कीजिए। आज लाइट इधर का ऑन करा दीजिए ना, ये ना थोड़ा डार्क मतलब चमकेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या नहीं दिखेगा? दिखा हुआ नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं। दोस्तों लाइट के लिए आप आज भर एडजस्ट कर लीजिए, आज पूरा सिस्टम लगने जा रहा है। 40,000 का कल बिल बना के गया है, आज पूरा लग जाएगा, तो आप उसके लिए परेशान नहीं होइएगा। आज भर लाइट का आप लोग समस्या, आज आपका क्लास लाइव करवाना था एनी हाउ, वो आपके बीच में हो गया है, ठीक है। तो लाइट का प्लीज आज भर एडजस्ट कर लीजिए, इतना दिन विश्वास किए, कल से आपका प्रॉपर जो है लाइटिंग वाइटिंग सब होगा। साउंड वाउंड तो आप लोग का बढ़िया है, सब चीज नया लगा है, कोई चीज पुराना नहीं है। सुब्रत ज्ञान जीएस अकेडमी में कोई चीज 2 नंबर वाला नहीं है, सब 1 नंबर वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा आप लोग का कमेंट देखने गया था कि कैसे कैसे क्या आ रहा है। लाइट का प्रॉब्लम ज्यादा बच्चे बता रहे हैं, तो लाइट बाबू, लाइट का समस्या नहीं लेना। चलिए बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करते हैं। सबसे पहली बात करें तो बिहार विधानसभा चुनाव जो है ये कितने चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। कितनी चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। और वो 2 चरण का डेट क्या है? एक था आपका 6/11/2025 और एक क्या था? 11/11/11/2025। ये 2 चरण में चुनाव हुआ था। और अगर हम बात करते हैं इस चरण के बाद, तो इसकी गिनती कब हुई थी? तो गिनती कब हुई थी? गिनती कब हुई थी? क्या हम बोल सकते हैं परिणाम किस दिन आया था? परिणाम किस दिन आया था? तो 14/11/2025 को आया था। 14/11/2025 को आया था। दोस्तों ये तो सभी को पता होगा। एक तो आपका डेट भी पूछ सकता है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट। आप क्योंकि सुब्रत मोहन को आप लोग जानते हैं कि सुब्रत मोहन किसी टॉपिक को उठाते हैं तो कोई चीज का उसमें फिर कसर नहीं छोड़ता है। आइए इस चुनाव को समझने से पहले कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को समझते हैं। लिखवा देंगे, परेशान नहीं होना है, ठीक है? लिखवा देंगे, परेशान नहीं होना है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं चुनाव के बारे में, बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में, बिहार विधानसभा चुनाव के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बिहार चुनाव के बारे में बात करते हैं विधानसभा के, इसमें विधानसभा में तो टोटल कितनी सीटें होती हैं? 243। कितनी सीट होती हैं? 243। अच्छा, इस 243 सीटों में अगर हम आपसे पूछ दें कि एससी के लिए कितना आरक्षित है, तो 38 सीटें आरक्षित है, जिसपे केवल और केवल कौन लड़ेगा? एससी समुदाय के लोग लड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एसटी के लिए कितनी आरक्षित है, तो 2 सीटें आरक्षित है। और जो बच गया यानी कि 38 और 2 40 के बाद 203 जो सीटें हैं वो सामान्य सीट हैं, यानी कि इस पे सामान्य कैंडिडेट लड़ेंगे। अगर हम बात करते हैं इस चुनावी दौर के बारे में कि 243 सीटों का विभाजन अगर इस प्रकार हो रहा है, जिसमें 38 सीटें एससी के लिए आरक्षित है, 2 सीटें एसटी के लिए आरक्षित है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और सामान्य जनरल के लिए हैं। अगर हम आपसे बात करें कि इस 243 सीटों में अगर किसी भी सरकार को बहुमत लाना है, किसी भी सरकार को अगर बहुमत लाना है दोस्त, अगर बहुमत लाना है, बहुमत यानी कि उसकी अगर सरकार बनानी है तो उसको कम से कम कितना सीट आना चाहिए? 122। ये मैं बिहार के लिए बात कर रहा हूं, किसी राज्य के लिए बात नहीं कर रहा हूं। 122 सीटें अगर आ जाती हैं अगर बिहार में किसी भी पार्टी के पास या गठबंधन के पास, तो वो सरकार बनाने के लिए एकदम रेडी है, ये बात याद रखिएगा। चलिए, तो ये तो हो गया, मैंने थोड़ा सा जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया जो किसी भी चुनाव के लिए लागू होगा। अब अगर हम बात करते हैं 2025 के चुनाव के बारे में, क्योंकि 2025 का चुनाव इस बार हुआ है, तो सारे बच्चे, मुझे जितने भी लाइव क्लासेस के बच्चे देख रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पर, या मेरे ऑफलाइन में जितने भी बच्चे बैठे हैं, सभी लोग मुझे आंसर करेंगे कि क्या इस बार नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव में
प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा है? जी नहीं लड़ा है। याद रखिएगा, नीतीश कुमार जी जो सीएम ऑफ बिहार हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार जो हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ जो बिहार हैं, यानी बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी, इन्होंने बाबू इस चुनाव में यानी कि 2243 सीटों में इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा है, फिर भी ये मुख्यमंत्री हैं। क्यों मुख्यमंत्री हैं? तो नीतीश कुमार जो है एमएलसी हैं। क्या हैं? एमएलसी हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं, यानी कि ये आपके विधान परिषद के सदस्य हैं, जिनका चुनाव जो हुआ था 2020 में हुआ था। 2020 से ये एमएलसी हैं, और बतौर एमएलसी चूंकि किसी भी मंत्री पद पे होने के लिए आपके पास एक कंडीशन होता है कि आपको किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, तो नीतीश कुमार जी जो हैं ये विधान परिषद के सदस्य हैं, उस तौर पे ये आपके मुख्यमंत्री बने हैं। चलिए, ये तो हो गया जनरल इंफॉर्मेशन। थोड़ा सा और नीतीश कुमार जी के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, ये एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो 1947 से लेके 2025 के बीच, यानी आजादी, भारत की आजादी से लेके अभी तक का जो समय है, 1947 से 2025 के बीच, ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जीवित हैं, और जीवित होने के साथ साथ 10 बार मुख्यमंत्री बने। कितनी बार? 10 बार मुख्यमंत्री ये बन चुके हैं। 10 बार मुख्यमंत्री ये बन चुके हैं, और 10 बार मुख्यमंत्री बने हैं दोस्त। तो इसी के लिए 10 बार मुख्यमंत्री जो बने हैं, हाँ, एक बात समझ लीजिए, एक बच्चा लगातार मैसेज कर रहा है क्लास रेगुलर होगा, ये दुनिया एक तरफ हो जाएगा, क्लास रेगुलर एक होगा। आप लोग इसके लिए परेशान नहीं होइए, आज से शुरू हो गया है, आज से क्लास मतलब आप समझ लीजिए रेगुलर होगा, मतलब होगा। तो आप रेगुलरिटी के लिए परेशान नहीं होइए, बस शुरुआत का एगो होता है ना, हो बियाह ठीक होता है, मैंने पहले बातचीत होता है, उसके बाद लोग आना जाना करता है, लड़का लड़की के घर, लड़का वाला लड़की के घर जाएगा, लड़की वाला लड़का के घर, फिर सहमति बनता है, फिर पंडित जी पतरा रखते हैं, पतरा के बाद सगाई होता है, उसके बाद फिर तिलक उलक, तब ना ब्याह होता है। तो अब ब्याह वाला दौर शुरू हो गया है, तो परेशान नहीं होना है, अब क्लास आपका रेगुलर होगा। एक समस्या मुझे खुद दिख रही है क्लास लेते वक्त कि थोड़ा सा अंधेरा दिख रहा है। अंधेरा इसलिए दिख रहा है बाबू कि 3 बार लाइटिंग हम करा के देख ले, तीनों बार हमको नहीं समझ में आ रहा है। आज हमने पूरा इसका एक कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया है 40,000 रुपया पे कि भाई आप इसको एकदम सेट कर दीजिए, और बच्चों को परेशानी नहीं होना चाहिए। सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी में बच्चों का क्लास रेगुलर रहेगा, ये अन्य संस्था न है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे क्लास रेगुलरिटी पे चलेगा, यहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। टीचर की, अच्छा आपको एक चीज और बता दें, हमारे साथ पूरी टीम है, आपको आज हम साइंस के टीचर से भी इंट्रोड्यूस करा देंगे, साइंस के टीचर को भी हम बुलाए हुए हैं, कल उनका हम आपको डेमो कराएंगे। आज मेरा आप लोग क्लास कीजिएगा, कल आपके साइंस का क्लास होगा। तो मेरे जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं परेशान नहीं होंगे कि रेगुलरिटी होगा कि नहीं, हम रहेंगे चाहे नहीं रहेंगे, मतलब हम तो रहेंगे ही, क्लास आपका रेगुलर होगा। चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखिए 1947 से 2025 के बीच 10 बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ लेने वाले पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार अगर ये पहले मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार, तो इसी के लिए इनको एक सम्मान दिया गया है लंदन में। उस सम्मान का नाम क्या है, कौन बताएगा? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। उनको कौन सा सम्मान दिया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। देखिए यहां पे हम करंट अफेयर्स याद ऐड कर दिए, जो लगभग 6 नवंबर का करंट अफेयर्स है कि नीतीश कुमार जी को, चूंकि ये इसको लगातार 10 बार मुख्यमंत्री के तौर पर रहे हैं, तो लंदन में इसको इसके लिए एक सम्मान दिया गया है। उस सम्मान का नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। तो याद रखिएगा, ये भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं, भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। लंदन में किया गया है। कहां किया गया है? लंदन में किया गया है। अभी हम बिल्कुल चुनाव नहीं शुरू किए हैं, ये मैं आपको वो जनरल चीजें बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अब आते हैं चुनाव से संबंधित बात आते हैं। आपको पता है कि 243 सीट था, और अब मुझे आप लोग बताइए इस 243 सीट में महिलाओं को कितना सीट मिला है? कितनी महिलाएं सीट
जीतकर विधायक बनी हैं, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो दोस्त याद रखिएगा, इस 243 सीट में जो महिला हमारी प्रत्याशी हैं जो विधायक बनी है, महिला विधायक जो है, महिला प्रत्याशी जो हैं जो जीती हैं, महिला प्रत्याशी जो जीत हासिल की हैं, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो इस बार 243 सीटों में जीती हैं? तो टोटल महिलाएं जो जीती हैं 243 में 29 महिला जीती है। कितनी महिला जीती है? 29 महिला जीती है। और ये 243 का लगभग 12% है मैथ्स के तौर पर। ठीक है दोस्त, अगर हम बात करते हैं ये 29 महिला में कितनी महिला ऐसी हैं जो एनडीए प्रत्याशी हैं और कितनी महिला ऐसी हैं जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, तो ये 29 महिला में दोस्त अगर हम बात करते हैं तो 26 महिला जो हैं ये एनडीए की तरफ से जीती हैं। एनडीए जो आपका अलायंस है, और जो 3 महिला वो महागठबंधन प्रत्याशी हैं जो जीती हैं। महागठबंधन है जो जीती हैं, महागठबंधन है जो जीती हैं। ठीक है, महागठबंधन है जो जीती हैं। बच्चा सब आप लोग जो कमेंट कर रहे हैं बाबू कि बिहार स्पेशल का क्लास चल रहा है कि किस चीज का क्लास चल रहा है, दोस्त करंट का क्लास चल रहा है, इतना तो दिमाग होना चाहिए, है ना। और पहले क्लास कीजिए, आज क्लास कीजिए, आज आप लोगों से हम थोड़ा बात भी करेंगे, क्योंकि पहला दिन का क्लास है, पहला ऑनलाइन क्लास है, तो पढ़ाई होना जरूरी है, बात तो होती रहेंगी, हर दिन 5 मिनट बात होती ही है। आज पहले हम लोग क्लास करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते महिला प्रत्याशी में, चलिए इतना है, क्या इस बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में क्या कोई आप, अच्छा हाँ ये तो हो गया, महिला प्रत्याशी कितनी है ये तो हो गया। चलिए अब अगर हम बात करते हैं, हाँ इसमें बताइएगा कि क्या ये तो आपके महिला के लिए हो गया, महिलाएं जो हैं कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया, हम ये महिला के लिए बात कर रहे हैं, महिला के लिए। ये जो 243 है इसमें महिलाओं के लिए हम बात कर रहे हैं कि देखिए, एक होता है विधायक बन जाना, एक होता है विधायक बनना जो 243 के 243 लोग हैं, और एक होता है मंत्री जिसको कैबिनेट मिनिस्टर्स में शामिल किया जाता है, मतलब जो आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। तो कितनी महिलाओं को आपका जो है मंत्रालय मिला है इस बिहार विधानसभा चुनाव में? तो याद रखिएगा 3 महिला इनको मिनिस्टर बनाया गया है इस बार के विधानसभा के चुनाव में, 3 महिला को। और वो 3 महिला अगर हम परसेंटेज में बात करेंगे तो 11% होंगी, क्योंकि टोटल जो इस बार आपके मंत्री बने हैं 243 में 27 लोग टोटल मंत्री बने हैं। कितने लोग टोटल मंत्री बने? 27 लोग टोटल मंत्री बने हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात करते हैं 27 लोग मंत्री बने हैं, तो इस 27 मंत्री में कितने मंत्री और कितने मुख्यमंत्री? तो आपको पता होगा दोस्त, एक होते हैं मुख्यमंत्री, और इसके बाद बच गए कितने? 26। तो 26 कौन हो गए? मंत्री। 26 कौन हो गए? मंत्री। अब आते हैं इस 26 मंत्री में कि इसमें महिला कितनी मंत्री बनी है? तो 3 महिला जो है मंत्री बनी है, 3 महिला मंत्री बनी है। लेसी सिंह है, श्रेयसी सिंह है, रमा निषाद है। कौन कौन है? अगर हम इनकी बात करते हैं, 3 महिला मंत्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, 3 महिला मंत्री के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो लेसी सिंह है, लेसी सिंह। और ये लेसी सिंह किसकी कैंडिडेट है? तो ये लेसी सिंह जो है बाबू जेडीयू की कैंडिडेट है, जेडीयू, ठीक है, जेडीयू की कैंडिडेट है। खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय इनको मिला है, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय। अब ये मंत्रालय लिखाएंगे। दूसरा जो है रमा निषाद है, ये जो है बीजेपी की कैंडिडेट है। किसकी कैंडिडेट है? बीजेपी की। इनको पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्रालय मिला है। और तीसरी जो है श्रेयसी सिंह है, श्रेयसी सिंह है। इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्रालय मिला है। क्या क्या मिला है? सूचना, ये भी बीजेपी की है। अगर हम बात करते हैं दोस्त, कि किसको क्या मंत्रालय मिला है, तो इनको खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय मिला है। इस महिला मंत्री को खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय मिला है। अगर हम बात करते हैं रमा निषाद जी को क्या मिला है, तो पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्रालय मिला है, पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्रालय मिला है, पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्रालय मिला है। और अगर हम इनकी बात करते हैं कि जो आपकी श्रेयसी सिंह है, तो इनको क्या मिला? तो इनको सूचना प्रौद्योगिकी
एवं खेल मंत्रालय, एवं खेल मंत्रालय मिला है, खेल मंत्रालय मिला है। तो याद रखिएगा 2043 सीटों में महिला मंत्री कितनी बनी है? 3 महिला मंत्री बनी है। अगर हम आपसे प्रश्न पूछते हैं दोस्तों कि इस 243 सीटों में जो 26 मंत्री बने हैं, क्या इसमें कोई मुस्लिम मंत्री भी बने हैं? क्या इसमें जो 26 टोटल मंत्री हैं कोई मुस्लिम मंत्री भी हैं? क्या कोई ऐसे व्यक्ति है जो मुस्लिम है और मंत्री है? जी, एक व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं जो मुस्लिम मंत्री हैं, वो एक व्यक्ति हैं, ठीक है। जो आपके मुस्लिम मंत्री हैं, मुस्लिम मंत्री वो एक व्यक्ति है, मुस्लिम मंत्री जो है एक है, जिनका नाम है जमा खां। क्या नाम है? जमा खां नाम है। और इनको अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय मिला है? अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला है। कौन सा मंत्रालय मिला है इनको? मंत्रालय कौन सा है इनका? मंत्रालय कौन सा है? अल्पसंख्यक मंत्रालय है। अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको मिला है, अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको मिला है, मंत्रालय। अगर हम बात करते हैं इस चुनाव में कि कितने लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इस बार 2 लोगों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। कितने उप मुख्यमंत्री हैं? 2 उप मुख्यमंत्री हैं। एक है आपके सम्राट चौधरी जी, सम्राट चौधरी साहब हैं, ये उप मुख्यमंत्री हैं। डिप्टी सीएम अगर हम बात करते हैं, उप मुख्यमंत्री कितने लोग हैं? तो 2 लोग हैं। एक सम्राट चौधरी हैं और दूसरा कौन है? विजय कुमार सिन्हा है। अगर हम बात करते हैं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जी के बारे में, तो ये लोग उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, ये लोग उप मुख्यमंत्री तो हैं ही दोस्तों, साथ साथ इनके पास मंत्रालय भी कुछ है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार अपना ये मंत्रालय छोड़े हैं। और इसका अभी अगर आप लोग न्यूज देख रहे होंगे तो बिहार के जितने भी सब्जी मंडी, रोड, सड़क होंगे, वहां पे आपको एक चीज अभी देखने को मिल रहा होगा, अतिक्रमण को पूरे बिहार से हटाया जा रहा है। गरीब सबको मतलब उनका झुग्गी झोपड़ी, दुकान, सामान सब तोड़ तोड़ के बुलडोजर चल रहा है। मतलब बिहार में भी अब बुलडोजर चलने लगा है। रीजन ये है कि हमारे चौधरी साहब के पास कौन सा मंत्रालय आ गया है? गृह मंत्रालय आ गया है। तो सम्राट चौधरी के पास कौन सा मंत्रालय है? गृह मंत्रालय है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार जी ने ये मंत्रालय अपना छोड़ा है। अब क्या कीजिएगा, मुख्यमंत्री भी रहेंगे और सब चीज रहेंगे, ऐसा थोड़ी होता है हमेशा। तुम बार बार ढोल बजाते रहो और हम बजते जाए। बीजेपी का भी यही था। चलिए कोई बात नहीं, होते रहता है, घबराना नहीं है नीतीश जी, अगली बार आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं विजय कुमार सिन्हा के बारे में, तो विजय कुमार सिन्हा को कौन सा मंत्रालय मिला है? भूमि एवं राजस्व तथा जो आपका खनन मंत्रालय है, खनन मंत्रालय वो। तो ये 2 मंत्रालय लिए हैं, भूमि एवं राजस्व, ये तो मिला ही मिला है। इसके साथ साथ क्या मिला है इनको एक और मंत्रालय मिला है, खनन और उत्खनन मंत्रालय। खनन, माइनिंग जो होता है, खनन और उत्खनन मंत्रालय मिला है, जो कि इनके पास है। तो ये देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया है दोस्त कि ये जो मंत्रालय है, इससे एक क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि रीजन है कि टोटल 27 मंत्री बनाए गए, कैबिनेट मिनिस्टर्स बिहार में जो बने हैं, टोटल 27 बने हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार जी। क्या नाम है? नीतीश कुमार है। अच्छा, इनके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, एक मिनट। इनके पास भी कुछ प्रशासन वगैरह मिला है। आइए, मतलब इनको कौन कौन सा विभाग मिला है उसको भी पहले समझ लीजिए। नीतीश कुमार को जो विभाग मिला है, मतलब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भी हैं और साथ साथ कौन सा मंत्रालय अपने पास लिए हैं, तो याद रखिएगा, सामान्य प्रशासन। इसके बाद निगरानी, इनको और कौन सा विभाग मिला है? निगरानी के साथ साथ निर्वाचन। क्या मिला है? निर्वाचन के साथ साथ क्या मिला है? मंत्रिमंडल। मतलब मंत्रिमंडल को का जो भी बात होगा वो किसके पास है? इन्हीं के पास है। साथ साथ सचिवालय। तो इनको टोटल 5 विभाग मिला है। नीतीश कुमार जी को कितने विभाग मिले हैं? 5 विभाग मिले हैं। आइए दोस्त, इस मंत्रालय को समझते हैं, और साथ साथ जो टोटल और बचे हुए मंत्री हैं उनका भी नाम हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे।
लेकिन मेन जो है आपका ये 3 पॉइंट इस डायग्राम से आपको आने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि इस मंत्रालय में कुछ इंपॉर्टेंट है, महिला से संबंधित है, इसलिए आपको देखना जरूरी है। टोटल 27 मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें एक मुख्यमंत्री है और 26 मंत्री हैं। इस 26 मंत्री में 3 महिला हैं, और वो 3 महिला जो हैं वो 11% हैं अपने टोटल 27 की। इसमें 3 महिला में एक है लेसी सिंह, जो जेडीयू की कैंडिडेट हैं, इनको खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय मिला है। दूसरी है रमा निषाद जी, जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं, जिनको पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्रालय मिला है। तीसरी जो है श्रेयसी सिंह जी हैं, इनको सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्रालय मिला है, जो ये भी बीजेपी की हैं। इस 26 मंत्री में क्या कोई मुस्लिम मंत्री भी थे? जी हां, एक आदमी को मुस्लिम मंत्री बनाया गया है, जमा खां जी को, और ये जमा खां जी का जो मंत्रालय इनको दिया गया है, ये अल्पसंख्यक मंत्रालय इनको दिया गया है। क्या इस मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री की संख्या कितनी है? तो 2 है। इस बार उप मुख्यमंत्री 2 लोगों को बनाया गया, जिसमें सम्राट चौधरी हैं और विजय कुमार सिन्हा हैं। सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री बतौर एक विभाग भी लिए हैं, उस विभाग का नाम क्या है? गृह मंत्रालय। और विजय कुमार सिन्हा जो है, इनके पास भूमि एवं राजस्व तथा खनन एवं उत्खनन मंत्रालय इनको मिला है। नीतीश कुमार जी के पास 5 सामान्य विभागे हैं, एक सामान्य प्रशासन है, एक निगरानी है, एक निर्वाचन है, एक मंत्रिमंडल है, एक सचिवालय है। तो ये टोटल मंत्रिमंडल का आपको हमने दिखाया जो इंपॉर्टेंट है। आ जाइए, 243 सीटों में महिला प्रत्याशी कितनी जीती हैं? तो टोटल कितनी विधायक महिला बनी है? महिला विधायक कितनी बनी है? विधायक कितनी बनी है? तो बाबू दोस्त बहनों 12% बनी है। और इस 26 जो ये 29 महिला में जो एनडीए प्रत्याशी वो कितनी है? 26 हैं। और जो महिला महागठबंधन से है वो कितनी है? 3 है। इस टोटल 243 में कितनी महिलाओं को मंत्री बनाया गया है? 3 महिलाओं को बनाया गया है। अब आ जाइए थोड़ा सा और समझते हैं, जो पढ़ाएं एक बार रिकॉल कर देते हैं, ताकि हम लोग आगे उसको और थोड़ा अच्छे से कर पाए। ये जो बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है 2025 का, ये कितनी चरणों में हुआ है? 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण कब हुआ है? 6/11/2025। दूसरा कब हुआ है? 11/11/2025। परिणाम और गिनती किस दिन कराया गया है? 14/11/2025। और बिहार चुनाव में जो टोटल सीटें होती हैं वो कितनी होती हैं? 243। इस 243 में एससी के लिए कितनी आरक्षित हैं? 38। एसटी के लिए कितनी है? 2। और सामान्य के लिए कितनी है? 203। अगर हम बात करते हैं किसी को भी अगर अपनी सरकार बनानी है तो उसको मिनिमम कितना सीट चाहिए? इस 243 में 122 चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि जो इस बार का चुनाव हुआ है 2025 का, तो सीएम ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी जो हैं, क्या इन्होंने विधायकी के तौर पे चुनाव लड़ा था? इस बार नहीं लड़ा था। इन्होंने विधायक के तौर पे चुनाव नहीं लड़ा था। लेकिन ये मंत्री तो है ना जी, मुख्यमंत्री मंत्री तो है ना। तो ये मंत्री हैं तो किस तौर पे हैं? क्योंकि ये एमएलसी हैं। और ये कब से एमएलसी हैं? 2020 से हैं। और आपको पता है कि विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। यानी 2026 में फिर से ये मंत्री ये किसी ना किसी सदन के सदस्य बनेंगे। किसी ना किसी क्या, आपके विधान परिषद के ही बनेंगे, क्योंकि सभा से तो चुनाव लड़े नहीं हैं। चलिए, ये हो गया। आगे बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ऐसे पहले जीवित मुख्यमंत्री हैं जो 1947 से 2025 तक 10 बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। और इसी के सम्मान में लंदन में इनको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। तो ये हो गया, मैंने आपको जनरल थोड़ा सा चीज बताया। अब ये 6 नवंबर को किया गया था, ठीक है, हमने आपको बताया था 6 नवंबर को किया गया था। अब आइए थोड़ा सा और एक चीज आपको बताते हैं, ये जो चुनाव हुआ है दोस्त 2025 का, इसमें कितनी पार्टियों को कौन कौन कितना सीट मिला है? सीट किसको कितना मिला है? तो आप एक चीज देख लीजिए, बीजेपी को टोटल कितना सीट मिला है? 89 सीट मिला है, जो बिहार में सबसे ज्यादा इस चुनाव में सीट जीतने वाला पार्टी बन गया है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जेडीयू, चाचा जी को मिल गया है 85 मिल गया है इनको, ठीक है, 85 मिल गया है। इसके बाद सबसे ज्यादा आरजेडी, इनको 25 मिला है, मतलब रिकॉर्ड तोड़ वोट मिल गया है, इनको सीट मिल गया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब से आरजेडी बना है, इतना कम सीट आया है, ठीक है। इसके बाद किसको मिला है? एलजेपी रामविलास जो हैं, जिनके बेटा चिराग पासवान है, एलजेपी रामविलास,
रामविलास। अब ये रामविलास इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि इस पार्टी में चाचा भतीजा टूट गए थे रामविलास जी की मृत्यु के बाद। तो एलजेपी रामविलास जो है इनको टोटल कितना सीट मिला है? 19 सीट मिला है। कितना मिला है? 19 सीट। इसके बाद आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस को कितना मिला है? 6। कितना मिला है? 6। इसके बाद हम जो मांझी जी हैं जिनका किस्मत चमक गया था मुख्यमंत्री बनने के बाद, तो हमको कितना मिला है? 5। इसके बाद एक मुस्लिम पार्टी है AIAIM, ओवैसी साहब की पार्टी है AIAIM, इनको कितना सीट मिला है? 5। और आपकी जो अन्य हैं, अन्य इनको कितना मिला है? 9 मिला है। कितना मिला है? 9। तो टोटल 243 सीट का ये जो है एक आपका ब्यौरा है, जिसमें बीजेपी को 89 सबसे ज्यादा, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, एलजेपी रामविलास को 19, आईएनसी को 6, हमको 5, एआईएआईएम को 5 और अन्य को 9। ये टोटल शीट शेयरिंग था जो हमने आपको बताया है। टोटल शीट शेयरिंग था जो हमने आपको बताया है। आइए अब थोड़ा सा लिखने का काम करते हैं, फिर आपको जो बचा हुआ मंत्रालय है वो हम आपका करा देते हैं। तो हेडलाइन मारिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सब लोग लिखेंगे बाबू, सब लोग लिखेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है अति महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से आना आपका एकदम तय है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हेडलाइन डाल दीजिए। और इस हेडलाइन में बाबू सबसे पहले लिखिए जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है, इसमें कितनी चरणों में हुआ है? 2 चरण में हुआ है। चुनाव कितनी चरण में हुआ है? 2। और दोनों चरण का नाम लिखिए, जैसे हम बनाए हैं वैसे लिखिए, जैसे हम बनाए हैं उसको वैसे ही लिखिए, ठीक है? अरे मेरा फेस नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं बाबू, कल से दिखेगा। लक्ष्मण जी, लक्ष्मण, मेरा फेस कल से दिखेगा, आप चिंता नहीं कीजिए। लक्ष्मण जी, कल से मेरा फेस दिखेगा, एकदम चिंता नहीं करना है दोस्त। मैं आप लोग का कमेंट पढ़ने के लिए ही इसको खोला हूं, ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ठीक है सर, लाइट ऑन कर दीजिए, कल से लाइट ऑन होगा, आज पूरा लाइट लग जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है? परेशान नहीं होना है। आज एक क्या है ना कि हम भी थोड़ा सा समझे नहीं, हमको लाइट का तो पता था, अगर हम व्हाइट शर्ट पहन के आते तो थोड़ा सा आप लोग के सामने और निखरते, ब्लैक पे रेड दिख रहा है तो और वो क्या होता है, ऑब्जर्व हो जाता है। चलिए ये इसके बाद लिखिएगा गिनती परिणाम। गिनती परिणाम किस तारीख को हुआ है? गिनती और परिणाम किस तारीख को हुआ है? 14/11/2025। 14/11/2025 को हुआ है। 14/11/2025 को हुआ है। चलिए 14/11/2025 को हुआ है। बिहार चुनाव में टोटल सीटें कितनी होती हैं ये लिखिए। टोटल सीटें कितनी होती हैं लिखिए, इस टोटल सीट के बारे में लिखिए, टोटल सीट के बारे में लिखिए, टोटल सीट के बारे में लिखिए। 243। कितनी सीटें होती हैं? 243। 243। 243। इस 243 में बाबू आरक्षित सीटें कितनी हैं? एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 38 हैं। और एसटी के लिए कितनी है? 2 हैं। और सामान्य के लिए कितनी है? 203 है। 203 है। 203 है। लिख रहे हैं ना आप लोग? ऑफलाइन वाले आप लोग का तो कॉपी चेक करेंगे, कूटेंगे जिसका नहीं लिखाया होगा, ये बता दे रहे हैं, ठीक है? चलिए ये हो गया। तो नहीं हुआ तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 243 में एससी के लिए कितना है? 38 है। एसटी के लिए कितना है? 2 है। और सामान्य के लिए 203 है। लाइट का बाबू समस्या कल से खत्म हो जाएगा, आप लोग परेशान नहीं होइएगा। आज भर अंधेरा में पढ़ लीजिए, बस क्लास लाइव कराना जरूरी था, क्योंकि क्लास आप लोगों को पता होना जरूरी है। चलिए हो गया ये वाला। चलिए अब लिखिए थोड़ा सा कि किसी भी सरकार को अगर बहुमत चाहिए, बहुमत, किसी भी सरकार को बहुमत लाने के लिए, बहुमत लाने के लिए कितना चाहिए? 122 सीट चाहिए। कितना सीट चाहिए? 122 सीट चाहिए। 122 सीट चाहिए। 122 सीट चाहिए। अब चुनाव आप लोग कभी भी भूलिएगा नहीं, ऐसा आपको हम पढ़ाएंगे, अभी रटवाएंगे भी, कहाँ परेशान हो रहे हैं, ठीक है?
ये लिख लिए, किसी भी सरकार को बहुमत लाना है तो कितना सीट चाहिए? 122 सीट चाहिए। कितना चाहिए? 122 सीट चाहिए। अब एगो नोट लिखिए, नोट, हम जो बोल रहे हैं वही लिखिएगा, नोट, नोट। यहां तक हो गया है? मतलब बहुमत लाने के लिए कितना सीट चाहिए? 122। अब नोट में लिखिएगा, नोट में हम जो बोलेंगे वही लिखिएगा। 2025 के 2025 के 2025 के 2025 के बिहार बिहार विधानसभा चुनाव में 2025 के 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 बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी नीतीश कुमार जी विधायक प्रत्याशी के तौर पर 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 चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं, चुनाव नहीं लड़े हैं, क्योंकि 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 2020 से क्योंकि 2020 से क्योंकि 2020 से नीतीश कुमार जी 2020 से नीतीश कुमार जी बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य हैं, के सदस्य हैं, एमएलसी के सदस्य हैं, एमएलसी के सदस्य हैं। इसी तौर पर 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 इन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, इसी तौर पर इन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है, इसी तौर पर इन्होंने मुख्यमंत्री का पद ग्रहण किया है। अच्छा, एक बात पता है बाबू, एक तो मंत्री बने हैं जिनको पंचायती राज मंत्रालय मिला है, दीपक कुमार, दीपक कुशवाहा हैं जो, अच्छा वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं है अभी, पता है, ना विधानसभा के हैं ना विधान परिषद के हैं, लेकिन फिर भी मंत्री बन गए हैं। लेकिन पता है वो कितने दिन तक मंत्री बने रहेंगे? ऐसे 6 ही महीना तक। अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो आप अधिकतम से अधिकतम कितने दिन का मंत्रालय आप संभाल सकते? 6। तो अगर इनको एमएलसी से कहीं से खड़ा करके जिता दिया जाएगा तो हो सकता है कि फिर ये मंत्री का पद कंटिन्यू करे। अगर इनको किसी भी सदन का सदस्य 6 महीना के अंदर अगर नहीं बनते हैं तो इनसे इनका मंत्रालय छीन लिया जाएगा। याद रखिएगा, मंत्री बनने के लिए आपको किसी ना किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। अगर आप नहीं है तो 6 महीना के अंदर मंत्री पद बनने के 6 महीना के अंदर हमको मंत्री पद बनना होगा। ठीक है, चलिए, इन्होंने चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि कहां से खड़े थे? एमएलसी से, और इसी तौर पे ये क्या है? मुख्यमंत्री हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा नोट डाउन करके, अगला पॉइंट नोट डाउन करके लिखिएगा, अगला पॉइंट नोट डाउन करके लिखिएगा, अगला पॉइंट नोट डाउन करके लिखिएगा। 1947 से 2025 के बीच 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 नीतीश कुमार पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं, पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं, पहले ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, जो 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं, जो 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं।
सभी का कॉपी चेक होगा, सब याद रखना पीछे वाला सब। 10 बार मुख्यमंत्री, 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हैं। इसी सम्मान में इन्हें, इसी सम्मान में इन्हें, इसी सम्मान में इन्हें, इसी सम्मान में इन्हें लंदन में इसी सम्मान में इन्हें लंदन में, इसी सम्मान में इन्हें लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड हम लिखे हुए हैं यहां, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। एप्लीकेशन पे भी लाइव है ना? एप्लीकेशन पे लाइव नहीं है, क्यों? उनसे पूछिए ना क्यों नहीं जा रहा है। हाँ, एप्लीकेशन पे लाइव नहीं हुआ है महाराज है। उनको पूछिए ना कि काहे नहीं हुआ अभी तक। एप्लीकेशन का बचवा सब खोज रहा होगा। ये यूट्यूब पे लाइव है। 300 से ज्यादा बच्चा एप्लीकेशन पे परचेज कर लिया है। पूछिए, वो सब इंतजार कर रहा होगा, वो सब एप्लीकेशन पे। अच्छा, वही सबका लगता है कॉल आ रहा है लगातार। अ, क्या लिखे हो? वर्ल्ड ऑफ बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अब लिखिएगा 243 सीट में महिला भागीदारी, 243 सीट में महिला भागीदारी। अगला टॉपिक लिखिए, 243 सीट में महिला भागीदारी, 243 सीट में महिला भागीदारी। उनसे फोन करके पूछिए कि एप्लीकेशन पे अभी लाइव करवाइए, जो अभी ना जल्दी हो सके। 243 सीट में महिला भागीदारी। महिला भागीदारी। अब इसमें लिखो कितना महिला विधायकी के तौर पे जीती हैं। महिला प्रत्याशी जीती कितनी है? 29 महिला विधायक बनी है, 29 महिला विधायक, 29 महिला विधायक। बताइए, आप हमको बताए नहीं कि एप्लीकेशन पे लाइव नहीं हुआ है। हम अनाउंसमेंट कर देते ना बच्चा सबको। बाप रे, बच्चे सब कॉल किया है इतना सारा। कितनी महिला विधायक बनी है? 200, सॉरी 29 महिला। जो प्रतिशत में कितनी है? 12। प्रतिशत में 12 है, प्रतिशत में 12 है, प्रतिशत में 12 है। इसमें एनडीए प्रत्याशी कितनी है? 26। और महागठबंधन कितनी है? 3। महागठबंधन 3 है। अच्छा, इस महिला भागीदारी में महिला मंत्री कितनी बनी है? मंत्री, ये मंत्री होगा, यहाँ पे मंत्री लिख लीजिएगा। मंत्री, मंत्री, मंत्री। संतोष जी, हाँ संतोष जी, बोल रहे हैं कि ये एप्लीकेशन पे लाइव क्यों नहीं हुआ है? कितनी महिला विधायक बनी है? 29। और कितनी मंत्री बनी है? 3। कितनी बनी है? 3। चलिए आगे आइए। अब लिखिए 27 मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, 27 मंत्रिमंडल। इस 27 में कितने मुख्यमंत्री हैं? 1। और कितने मंत्री हैं? 26।
मुख्यमंत्री एक हैं, इनके पास कौन कौन सा विभाग है? सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, मंत्रिमंडल, सचिवालय। मंत्री महिला कितनी बनी है? 3, लेसी सिंह, रमा निषाद, श्रेयसी सिंह। हो रहा है? हो जाएगा तो हमको बताइएगा, ठीक है? हो जाएगा हमको बताइएगा। बाप रे बाप, बच्चे सब कॉल कर रहा है। जल्दी लिखिए हो, ये वाला लिखिए, चार्ट लिखिए तो ये वाला। ये वाला हो गया? महिला तक हो गया? ठीक, ठीक है, ठीक, भेज दीजिएगा। यहां तक हो गया हो तो जल्दी करो ना हो। बबुआ लोग, दिया लोग, चाची लोग, जल्दी करो लोग। अभी रटवा देते हैं एक बार। आहो, ठीक है? क्या नाम है? सिंह जी हैं आप? आपका क्या नाम है? मौसम। आपका जी? आप तो आप भी तो पढ़े हुए हैं, हाँ। क्या नाम हुआ आपका? खातून। कहाँ हो? दिख नहीं रहा है? लो चश्मा मेरा। चलो, हो गया। चलिए इधर वाला आइए तो अब। लिखिए जल्दी से। हम तब तक बच्चा सबका लाइव कमेंट पढ़ते हैं। सर हॉस्टल के बारे में बोलिए ना प्लीज। ठीक है, हॉस्टल के बारे में बता देते हैं। सर ऑनलाइन वालों पर ध्यान दीजिए ना सर, सर ऑनलाइन वालों पर ध्यान दीजिए ना। ऑनलाइन वालों, आप लोग को एक बात बता देते हैं दोस्त, कि क्लास रेगुलर होगा करंट अफेयर्स का अब। पहला चीज। दूसरा, जिसको हॉस्टल की सुविधा चाहिए, देखिए बाबू, ऐसा है, एकदम स्पष्ट तौर पे आपको बता रहे हैं, इसमें कोई छुपा छुपाया चीज नहीं है, एकदम जो है पूरा कागज है। हॉस्टल उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जो बहुत 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 ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उनका वेरिफिकेशन होगा कि वो आर्थिक रूप से कमजोर हैं कि नहीं है। आय प्रमाण पत्र देखा जाएगा। दूसरा, एक 100 नंबर का क्वेश्चन का टेस्ट होगा, जीके जीएस करंट अफेयर्स का। उसमें आपको 70 नंबर लाना अनिवार्य है।
क्योंकि ऐसे अगर हम फ्री में रखने शुरू कर दिए तो पूरा भारत ही फ्री वाला है, सबको फ्री में सब चीज चाहिए। तो आपको प्रतिभा अपना दिखाना पड़ेगा, एंट्रेंस टेस्ट पास करिए और आइए रहिए। लगभग 17 लोगों को, 17 लड़कों को टेस्ट पास करा, मतलब 17 लड़के टेस्ट दे दिए हैं जिनका हो गया है। आप लोग भी इसमें आके टेस्ट दीजिए और अपना कीजिए। दूसरा टेस्ट का जो आयोजन है बहुत जल्द हो जाएगा, इसलिए आप लोग को परेशान नहीं होना है, ठीक है। लाइट का जो समस्या है बाबू कल खत्म हो जाएगा, ये जो अंधेरा दिख रहा है परेशान नहीं होना है। आज खाली पढ़िए आप लोग, ठीक है, आज केवल पढ़िए। आप लोग थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए। आइए सर बैठिए ना, आपको थोड़ा सा 2 मिनट में इंट्रोड्यूस कराते हैं, बैठ जाइए सर। ये हो गया, जल्दी कीजिए। हो गया ना, सबका हो गया ना। हाँ चलिए आगे आइए। हो गया है ना, हो गया ना। ऐ छुटकी हुआ, चलो अब लिख लो किस पार्टी को कितना सीट मिला है, किस पार्टी को कितना सीट मिला है। इसके बाद जो बचा हुआ मंत्रालय है वो लिखवा देते हैं, पहले एक बार इसको रटवा देंगे उसके बाद, ठीक है ना। डेमो उस पे एप्लीकेशन पे लाइव हो गया, लाइव हो गया एप्लीकेशन पे। तो जितना हम पहले से चल रहा है वो भी उसमें शो हो रहा होगा ना, तब होगा। एप्लीकेशनों पे लाइव हो गया ना, चेक कर ले। हटे, ये देखिए अभी से दिखा रहा है, अभी से शुरू, चल जाएगा ना पूरा। ऑनलाइन वाले को बताना पड़ेगा ये बात। हाँ बता रहे हैं, सुन लीजिए, पहले ये लिखवा देते हैं फिर बतवा देते हैं। जल्दी से लिखिए। बीजेपी 89, जेडीयू 85, आरजेडी 25, एलजेपी रामविलास 19, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस 6, हम 5, एआईएआईएम 5, अन्य 9, अन्य 9, अन्य 9, अन्य 9। चलिए अब एक चीज सुनिए, तो पहले हम अपने जितने भी हमारे ऑन है तो राखी हटिए, दे देंगे मुक्का नाच के गिर जाएगी। सुनो जी, एक मिनट सभी लोग सुन लीजिए। हम बीच में आके इसलिए वो कर रहे हैं कि एप्लीकेशन वाले जितने भी हमारे दोस्त साथी भाई बंधु हैं, आपसे मेरा सबसे पहले दरख्वास्त है कि आप लोग इतना पेशेंस रखे मेरे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतना ज्यादा भरोसा दिखाए, बहुत ज्यादा मतलब मैं इस चीज का आभार हूं। ऑनलाइन वाला अभी हमको पता चला था कि एप्लीकेशन पर लाइव नहीं हुआ है, कुछ टेक्निकल इश्यूज था, यूट्यूब पर लाइव कर दिया गया था, ठीक है। तो यूट्यूब पे जो क्लास अभी लाइव हुआ था, ये क्लास अभी आपके रिकॉर्डेड फॉर्म में चला जाएगा डेमो के तौर पे एप्लीकेशन पे, तो परेशान नहीं होना है। जो आपका ये टोटल वीडियो है वो डल जाएगा, बहुत जल्द डल जाएगा, जैसे क्लास खत्म होगा डल जाएगा, तो देख लीजिएगा। नहीं तो फिर जो है 12:30 बजे से लाइव होगा क्लास आपका, उसमें आ जाएगा, सेम टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है। 12:30 बजे से जो क्लास आपका लाइव होगा उसमें भी सेम टॉपिक होगा, परेशान नहीं होना है। अब आज से सारा क्लास शुरू हो गया है। अंधेरा जो आ रहा है, कल लाइटिंग हम यहाँ कराए थे तो चमक रहा था, आज इधर करा दिए थोड़ा दूर दूर पे, वो और ज्यादा चमक रहा है। तो आज हम पूरा नीचे और ऊपर दोनों लाइटिंग करा रहे हैं, पूरा सिस्टम में ला रहे हैं इसको। तो आज भर लाइटिंग का समस्या है। दूसरा हॉस्टल का जो आप लोग बार बार बात कर रहे हैं, हॉस्टल के लिए बाबू एक बात एकदम दिमाग में स्पष्ट से घुसा लीजिए यहाँ पे कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाला है जो बोल रहे हैं। सबसे पहले आपको ऑफिस में आके विजिट करना पड़ेगा। मेरे नंबर पे आप लोग कॉल करते हैं, सार्वजनिक कर दिया गया है मेरा नंबर, जो हम नहीं चाहते थे। मेरा नंबर पता नहीं क्यों डाल दिया लोग। आप लोग रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे फोन करते हैं, बताइए आज उचित है? हैं? किसी को सोने नहीं देते हैं आप लोग। अरे हॉस्टल आप ही लोगों के लिए तो किया जा रहा है। देखिए हॉस्टल का एक प्रोसेस है बाबू, एक एंट्रेंस टेस्ट होता है, सिंपल बात है। और आपको आर्थिक रूप से चेक किया जाएगा कि आप सही में गरीब हैं कि नहीं है, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी है। बस 2 मापदंड हैं, एक आपका एंट्रेंस टेस्ट है 100 नंबर का, पीके जीएस करंट का, और उसमें आपको शायद 70 नंबर लाने हैं 100 में। और दूसरा जो है आपकी आर्थिक स्थिति का जो इनकम सर्टिफिकेट है आपके पिताजी का, वो देखना है। और कोई उसमें तीसरा चौथा चीज नहीं है। तो हमको फोन करने से आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा, पहले बता दे रहे। नीचे आके आपका आपका वो फॉर्म भरवाया जा रहा है, जो भी जैसा है उसको आप लोग जाके फॉर्म भरिए, उसमें अपना आर्थिक स्थिति वाला जो है उसको डालिए।
एंट्रेंस टेस्ट का डेट आपको बता दिया जाएगा किस दिन अगला होने वाला, उसको दीजिए और आके हॉस्टल रहिए बाबू। और कोई ये फेक बात नहीं है। मैं आपको जितने भी बच्चे हैं मैं सबका फोटो के साथ आपको एक वो बनवा दूंगा, शॉर्ट्स बनवा दूंगा, अगर वो बच्चे आपको मैं दिखा दूंगा कि कैसे, लेकिन दिखाना मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई आर्थिक रूप से कमजोर है तो मैं उसको दिखा के मार्केटिंग नहीं करना चाहता हूँ कि मैंने इसको इतना दिया, मैंने उसको उतना दिया। ये काम मेरे साथ नहीं होगा। चुपचाप से मैं रखूंगा, आप लोग आइए, ठीक है, आप लोग ऑफिस में आइए। हमको कॉल करने से आपको हॉस्टल नहीं मिलने वाला है, ना मैं आपको हॉस्टल की जानकारी फोन नंबर पे देने वाला हूँ। ऑफिस में बतौर पूरे हमारी टीम खड़ी है, मैनेजमेंट टीम बैठी है, आप लोग वहां से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। आइए एक बार पढ़ते हैं क्या पढ़े अभी तक, आइए जल्दी से तो पढ़ते हैं एक बार, चलिए आइए हो, जल्दी जल्दी आइए क्या पढ़े हैं। हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव 2025 पढ़ने जा रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव जो 2025 हुआ है, दो चरणों में हुआ है। पहला चरण था 6/11/2025, दूसरा था 11/11/2025। परिणाम और गिनती जिस दिन हुआ था 14/11/2025 को हुआ था। चुनाव बिहार चुनाव जो होता है विधानसभा का 243 सीट पे होता है। इसमें एससी के लिए कितनी आरक्षित है? 38, एसटी के लिए 2, सब बोलो, और सामान्य के लिए 203। अच्छा, किसी भी सरकार को बहुमत बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? 122। अच्छा, नीतीश कुमार क्या इस बार विधायकी के तौर पे चुनाव लड़े थे? नहीं लड़े थे। विधायकी के तौर पे चुनाव लड़े थे? नहीं। फिर भी मुख्यमंत्री बन गए। कहां है? एमएलसी, एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के वो सदस्य हैं, और बतौर कब से हैं? 2020 से हैं, यानी 26 में फिर से वो सदस्यता, मतलब उनकी जो जाएगी तो फिर से वो चुनाव लड़ जाएंगे एमएलसी का और जीत जाएंगे। समझ में आया? तो एमएलसी के तौर पे इसीलिए वो मुख्यमंत्री भी हैं। चलिए, 1947 से 2025 तक पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो जीवित भी हैं और 10 बार शपथ भी ले चुके हैं। इसी सम्मान में इनको लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अब आ जाइए, 243 सीट में महिला की क्या भागीदारी है, 243 सीट में महिला का क्या प्रदर्शन रहा है। तो इस 243 सीट में टोटल महिला प्रत्याशी विधायक के तौर पे कितनी जीती हैं? 29 जीती हैं, जो 243 का कितना प्रतिशत है? लगभग 12% है। और इस 243 सीट में जो मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसमें टोटल 27 लोग मंत्री हैं, इसमें महिला मंत्री कितनी है? 3, जो लगभग 27 का कितना प्रतिशत है? 11। अगर ये 29 महिला विधायक बनी है, इसमें एनडीए की कितनी प्रत्याशी जीती हैं? 26, और आपके महागठबंधन की 3। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बाबू, इसको देखिए, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट आपका चार्ट है, ये वाला आपका सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको पढ़ना एकदम जरूरी है। देखिए, टोटल जो 27 लोग मंत्री बने हैं, इसमें एक मुख्यमंत्री हैं, 26 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री जो है उनका नाम नीतीश कुमार है, चाचा जी हैं, और इनके पास 5 विभाग है: सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, मंत्रिमंडल, सचिवालय। हम बात करते हैं इस 26 मंत्री में टोटल महिला कितनी मंत्री हैं? 3, जो कि 11% है। लेसी सिंह है जो कि जेडीयू की कैंडिडेट है, जिनको कौन सा मंत्रालय मिला है? खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय मिला है। रमा निषाद जो है ये बीजेपी की कैंडिडेट है, जिनको पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्रालय मिला है। श्रेयसी सिंह है जो बीजेपी की कैंडिडेट है, जिनको सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्रालय मिला है। आगे बात करते हैं मुस्लिम मंत्री के बारे में, तो एकमात्र केवल मुस्लिम मंत्री बने हैं इस 26 लोगों में। जमा खां जी जो है, इनको कौन सा मंत्रालय मिला है? अल्पसंख्यक मंत्रालय मिला है। उप मुख्यमंत्री कितने बने हैं? 2, चौधरी साहब हैं, सम्राट चौधरी साहब, जिन्होंने गृह मंत्रालय लिया है, और विजय कुमार सिन्हा जो है, इन्होंने कौन कौन सा मंत्रालय लिया है? भूमि एवं राजस्व, खनन एवं उत्खनन मंत्रालय मिला है। चलिए, अभी ये तो हो गया ये। अब आ जाइए, टोटल सीट शेयरिंग जो है, इसमें बीजेपी को कितना आया है? 89, जेडीयू को 85, आरजेडी को 25, एलजेपी रामविलास को 19, आईएनसी को 6, हम को 5, एआईएआईएम को 5, अन्य को 9। अब बचे हुए जो 26 मंत्री हैं, जो बचे हुए मंत्री हैं, उनका नाम एक बार जल्दी से लिख लीजिए, हम आपको लिखवा देते हैं। वो 26 मंत्री का नाम कौन सा मंत्रालय किसको मिला है, तो लिखना शुरू कीजिए जल्दी से। चलिए लिख लीजिए मंत्रिमंडल में जो, अच्छा जितना लिखवा दिए वो नाम नहीं लिखवाएंगे, जो बचा हुआ नाम है, अब जैसे श्रेयसी सिंह, लेसी सिंह, रमा निषाद, सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, नीतीश कुमार, इनका नाम अब आपको नहीं लिखवाएंगे। जो बचे हुए हैं उनका नाम लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए। तो चलिए, अन्य मंत्री में लिखिएगा पहला, सबका कॉपी अभी हम चेक करेंगे, याद रखिएगा जो नहीं लिख रहे हैं। देखिए बाबू,
विजय कुमार चौधरी, कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी। इनका मंत्रालय लिखिए, मंत्रालय, मंत्रालय में लिखिएगा जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन, जल संसाधन, भवन निर्माण, भवन निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, जल संसाधन, भवन निर्माण, संसदीय कार्य एवं सूचना जनसंपर्क, संसदीय कार्य, संसदीय कार्य, संसदीय कार्य, संसदीय कार्य एवं सूचना जनसंपर्क, एवं सूचना जनसंपर्क, ये तीनों मंत्रालय इनको मिला है, एवं सूचना जनसंपर्क, विजय कुमार चौधरी। अच्छा, सब अभी आपको पता है जैसे सम्राट चौधरी हर एक साल वित्त मंत्रालय ले लेते थे, तो इस बार वित्त मंत्रालय उनको नहीं मिला है। बताते हैं किसको मिला है, वित्त मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। रिपीट कीजिए, जल्दी जल्दी लिखिए, जल संसाधन, भवन निर्माण, संसदीय कार्य एवं सूचना जनसंपर्क। ठीक है, अगला लिखिएगा नाम विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम को नोट में लिख लीजिएगा, विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव, गाना बंद कीजिए, विजेंद्र प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव। नोट में लिखिएगा इसको, वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालय, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने, यही बने हैं, वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालय, वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालय, वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालय, वित्त एवं वाणिज्य मंत्रालय, ऊर्जा, ऊर्जा कौमा योजना, योजना एवं विकास मंत्रालय, एवं विकास मंत्रालय, योजना एवं विकास मंत्रालय। देखिए ये जो मंत्रालय है इसमें खाली वित्त मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन जो आपको ये जो लिखवाए वही है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अगला लिखिएगा, तीसरा नाम लिखिएगा श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार में लिखिएगा, श्रवण कुमार में लिखिएगा दोस्त, श्रवण कुमार में लिखिएगा विभाग में ग्रामीण विकास परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास परिवहन मंत्रालय, ग्रामीण विकास एवं 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 परिवहन मंत्रालय, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के बाद लिखिएगा मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, मंगल पांडे, स्वास्थ्य मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, मंगल पांडे, 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 स्वास्थ्य मंत्रालय। उसका लिखिएगा दिलीप कुमार जायसवाल, 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 दिलीप कुमार जायसवाल में लिखिएगा उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय, दिलीप कुमार जायसवाल, उद्योग मंत्रालय, दिलीप कुमार जायसवाल, उद्योग मंत्रालय। इसके बाद लिखिएगा अगला अशोक चौधरी, नीतीश जी के काफी करीबी हैं ये, अशोक चौधरी, अशोक चौधरी, अशोक चौधरी। इसमें लिखिएगा, इनका विभाग में लिखिएगा ग्रामीण कार्य मंत्रालय, 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 ग्रामीण कार्य मंत्रालय। इसके बाद लिखिएगा नितिन नवीन, 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 नितिन नवीन में लिखिएगा पथ निर्माण, पथ निर्माण, पथ निर्माण, पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास मंत्रालय, 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 नगर विकास एवं आवास मंत्रालय। नितिन नवीन के बाद लिखिएगा बाबू राम कृपाल यादव, इसको भी नोट में लिखिएगा, राम कृपाल यादव, राम कृपाल यादव, राम कृपाल यादव। ये आपके कृषि मंत्रालय है, इनको इनको क्या मिला है, ये आपके कृषि मंत्री बने हैं, कृषि मंत्रालय,
राम कृपाल यादव, दानापुर से जीते हैं इस बार राम कृपाल यादव। कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, कृषि मंत्रालय। राम कृपाल यादव के बाद लिखिएगा संतोष कुमार सुमन, 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 संतोष कुमार सुमन। मंत्रालय में लिखिएगा इनका लघु जल संसाधन विभाग, 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 लघु जल संसाधन विभाग। संतोष कुमार सुमन के बाद लिखिएगा सुनील कुमार, इंपॉर्टेंट है नोट में लिखिएगा ये, सुनील कुमार, सुनील कुमार, सुनील कुमार, सुनील कुमार। सुनील कुमार में लिखिएगा बाबू शिक्षा मंत्रालय, साथ साथ विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग, शिक्षा मंत्रालय, उसके बाद कॉमा देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी विभाग। सुनील कुमार। सुनील कुमार के बाद लिखिएगा संजय सिंह उर्फ टाइगर, देखिए ये मंत्री साहब हैं और नाम में टाइगर लगा रहे हैं उर्फ में, संजय सिंह उर्फ टाइगर, टाइगर अभी जिंदा है, संजय सिंह उर्फ टाइगर। मंत्रालय में लिखिएगा श्रम संसाधन विभाग, 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 श्रम संसाधन विभाग। इसके बाद लिखिए बाबू अरुण कुमार प्रसाद, 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 अरुण कुमार प्रसाद। ये भी नोट में लिखिएगा, ये भी नोट में लिखिएगा। एक तो सबसे पहले ये युवा मंत्रालय, युवा मंत्रालय किसके अंतर्गत है, इन्हीं के, तो युवा लिखो, युवा, युवा कॉमा कॉमा, कला एवं संस्कृति मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, युवा कॉमा कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति और पर्यटन, पर्यटन मंत्रालय, कला एवं संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय एवं मत्स्य संसाधन विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग। इसके बाद लिखिएगा नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद, नारायण प्रसाद। बच्चों का कमेंट बताते रहिएगा हमें, नारायण प्रसाद, बच्चों का कमेंट हमें बताते रहिएगा, हम देख नहीं पा रहे, अभी पढ़ा रहे हैं। इसमें लिखिएगा आपदा प्रबंधन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग, नारायण प्रसाद आपदा प्रबंधन विभाग। इसके बाद लिखिएगा बाबू लखेंद्र कुमार रोशन, 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 लखेंद्र कुमार रोशन में लिखिएगा बाबू अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग। अगला लिखिएगा बाबू प्रमोद कुमार, प्रमोद कुमार, नोट में लिखिएगा इसको भी, प्रमोद कुमार, ये नोट में लिखिएगा, जो नोट में लिखवा रहे हैं एकदम रटना है वो समझ लीजिए, प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार में लिखिएगा बाबू पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन, 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 जलवायु परिवर्तन और सहकारिता विभाग, और सहकारिता विभाग, सहकारिता, सहकारिता, सहकारिता विभाग। इसके बाद लिखिएगा बाबू संजय कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार, संजय कुमार गन्ना मंत्रालय, गन्ना ईख गन्ना वाला गन्ना मंत्रालय, संजय कुमार गन्ना मंत्रालय, संजय कुमार गन्ना मंत्रालय, संजय कुमार गन्ना मंत्रालय। संजय कुमार के बाद लिखिएगा संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह,
संजय कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह। इसमें लिखिएगा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, लोक स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अभियंत्रण, अभियंत्रण मंत्रालय, 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 लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्रालय। एंड द लास्ट वन इज दीपक, दीपक प्रकाश, दीपक प्रकाश, दीपक प्रकाश, दीपक प्रकाश, पंचायती राज, पंचायती राज। इनके बारे में पता है, इनसे पूछा गया कि आपको मंत्री क्यों बनाया गया है, तो इन्होंने उत्तर दिया था कि पापा से पूछिए मंत्री क्यों बनाया गया है। मतलब ये किस किस दिशा में हमारी राजनीति जा रही है। मतलब आप बताइए, इनका कोई लेना देना जनसंपर्क जनप्रतिनिधि कुछ नहीं थे। पापा इनके हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उनकी पत्नी, खुद वो और इनका बेटा, तीनों लोग आपके विधानसभा विधान परिषद में शामिल हो गया है। आप एक बात बताइए, हो ये परिवारवाद नहीं है? बिल्कुल है। अरे इनको, इनसे पूछा जा रहा है कि आपको मंत्री क्यों बनाया गया, तो बोलते पापा से पूछिए मंत्री क्यों बनाया गया। मतलब जिसको ये उत्तर नहीं पता है कि क्या करना है नहीं है, वो बोलते हैं, उनसे पूछा गया कि आप क्या कार्य कीजिएगा पंचायती राज में, देखेंगे, समझेंगे, कहां कहां दिक्कत है, मरम्मत करेंगे। समझ में आ रहा है? तो आप लोग बाबू एक चीज याद रखिएगा, ये बिहार है, बाहर है, यहां पे ऐसा ही होता है। चलिए आइए एक बार पढ़ाते हैं। लाइए, तो क्या क्या पढ़ाए हैं, कॉपी लाइए कोई। हाँ, नीतीश कुमार कहाँ गए? ऐसे कैसे? आए हद तुरा की 26 को हुआ। मदन, हाँ मदन सहनी छूट गया है। ओ मदन सहनी, एगो छूट गया होगा, मदन सहनी लिखिए, मदन सहनी लिखिए। समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, तुम बाद में लिखना। मदन सहनी, समाज कल्याण विभाग। अब हो गया ना? देखिए आपको पूरा पूरा चुनाव पढ़ा दिए, नहीं पढ़ा दिए, एक एक चीज पढ़ा दिए चुनाव में। अब इससे बाहर कहीं आएगा हो? इस सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी है, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। आइए एक बार पढ़ते हैं। आए लिखवाए नहीं है बाबू नितिन नवीन? अरे वो छोड़ना, अभी हम विधानसभा चुनाव पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़िए ना। चलिए आइए बाबू, एक बार क्या क्या पढ़े सुन लीजिए। एप्लीकेशन वाले और हमारे जितने भी यूट्यूब वाले हैं, जितने भी यहाँ पे बनरा बनरी सब है। बिहार विधानसभा 2025 कितने चरण में चुनाव हुआ है? 2। पहला डेट 6 नवंबर और दूसरा 11 नवंबर। परिणाम और गिनती किस दिन हुआ है? 14 नवंबर। किसकी सरकार बनी है? एनडीए की। अच्छा, कितने सीटों पर चुनाव हुआ है? 243। इसमें एससी के लिए कितना आरक्षित है? 38। एसटी के लिए 2, सामान्य के लिए 203। किसी भी सरकार को बहुमत बनाने के लिए कितना सीट चाहिए? 122। अब आ जाइए, बिहार विधानसभा 2025 में क्या नीतीश कुमार विधायकी के तौर पे चुनाव लड़े थे? नहीं। फिर भी ये मंत्री बने, क्यों? क्योंकि ये एमएलसी के सदस्य हैं। क्या है? एमएलसी के सदस्य हैं 2020 से। अच्छा, लगातार 10 बार जीवित मुख्यमंत्री ये हैं जो लगातार 1947 से 25 के बीच में जीवित भी हैं और 10 बार मुख्यमंत्री का शपथ भी लिए हैं। इसीलिए इनको लंदन में कौन सा सम्मान मिला है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। क्या मिला है? वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड। चलिए आगे आइए। 243 सीट में महिला भागीदारी, कितनी महिला विधायक बनी है? 29। कितनी बनी है? 29। प्रतिशत में कितना? 12। प्रतिशत में कितना? 12। एनडीए कितनी है? 26। एनडीए कितनी है? 26। और महागठबंधन से 3, महागठबंधन से 3। अच्छा, इस 243 सीट में जो मंत्रिमंडल का निर्माण किया गया जिसमें टोटल 27 मंत्री हैं, इसमें एक महिला मंत्री कितनी है? 3। महिला मंत्री कितनी है? 3। प्रतिशत में कितनी? 11। प्रतिशत में कितनी? 11। अब आइए 27 मंत्रिमंडल जो है उसमें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नीतीश कुमार। कौन कौन सा विभाग लिए हैं? सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन, सचिवालय, मंत्रिमंडल। 3 महिला जो हैं, 3 महिला वो कौन कौन सी हैं? लेसी सिंह, रमा निषाद और श्रेयसी सिंह। लेसी सिंह को कौन सा मंत्रालय मिला है? खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय। रमा निषाद को पिछड़ा और अति पिछड़ा मंत्रालय। श्रेयसी सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल मंत्रालय। और आइए इसमें ये महिला मंत्री लिखी है जमा खां में, मार देंगे मुक्का नाच के गिर जाएंगी। मुस्लिम मंत्री होगा कि महिला मंत्री होगा? पागल, मुस्लिम मंत्री ना होगा जी,
मुस्लिम मंत्री कौन बने हैं? जमा खां। कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? अल्पसंख्यक मंत्रालय। उप मुख्यमंत्री कितने हैं? 2। उप मुख्यमंत्री कितने हैं? 2। ये वही व्यक्ति हैं, इनको भी अगर मंत्री परिषद पे मंत्रिमंडल में बना दिया जाएगा, पूछा जाएगा कहाँ है मंत्रिमंडल बनाया गया है, मंत्री पद कहाँ मिला, तो बोलेंगे मम्मी से पूछिए। समझ में आया ना? एगो कहता है पप्पा से पूछिए, एगो कहेंगे मम्मी से पूछिए। चलिए, जो 2 उप मुख्यमंत्री बने हैं उसमें पहला नाम किसका है? सम्राट चौधरी। कौन सा विभाग? गृह विभाग। और दूसरा कौन है? विजय कुमार सिन्हा। कौन सा विभाग? भूमि एवं राजस्व, खनन एवं उत्खनन। खनन एवं उत्खनन। अब आ जाइए अन्य मंत्रालय में बाबू जो जो नोट कराए हैं उसका नाम पहले सुन लीजिए। विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव। विजेंद्र प्रसाद यादव। कौन सा मंत्रालय? वित्त मंत्रालय। ये क्वेश्चन आएगा, हम आपको बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा। विजेंद्र प्रसाद यादव इस बार क्या बने? वित्त मंत्री बने हैं। साथ साथ वाणिज्य मंत्रालय भी इनको मिला है, ऊर्जा मंत्रालय भी इनको मिला है, और क्या मिला है? योजना एवं विकास मंत्रालय भी मिला है। चलिए, मंगल पांडे क्या है? स्वास्थ्य मंत्रालय। जो जो इंपॉर्टेंट है वो वाला नोट में। रामकृपाल यादव कृषि मंत्रालय। रामकृपाल यादव कृषि मंत्रालय। और शिक्षा मंत्रालय किसको मिला है? किसको मिला है? सुनील कुमार जी को मिला है। अच्छा बताइए बाबू, कला एवं संस्कृति और युवा मंत्रालय? अरुण कुमार प्रसाद। अरुण कुमार प्रसाद। अरुण कुमार प्रसाद। चलिए, तो ये थे आपके कुछ। अच्छा, दीपक प्रकाश को क्या मिला है? पंचायती राज। ये नाम ऐसे भी याद रखिएगा क्योंकि ना तो ये विधान परिषद के ना ही ये विधानसभा के सदस्य हैं। तो आप लोग को अभिषेक सर कहाँ हैं जी? अभिषेक सर को बुलाइए, इनको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। अभिषेक सर को कॉल कीजिए हो। आप लोगों को साइंस के टीचर से हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं। कल इनका डेमो होगा। साइंस के टीचर जो हैं आपके, कल इनका डेमो होगा। आज आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आज आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं। आज आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं अभिषेक सर से। इनके बारे में थोड़ा आपको बता भी देंगे, पहले इनको बुला ले। आइए दोस्त ऊपर देखिए। दोस्त एक बार कमेंट हमको दिखा दीजिए क्या क्या आ रहा है, थोड़ा तब बच्चों से बात कर लेते हैं। ठीक है ना सब कमेंट? हाँ ठीक है ना? ठीक है, आप पढ़ते रहिएगा, कुछ होगा इंफॉर्मेशन बताइएगा। हॉस्टल के बारे में कई बार बताएंगे। हो गया तो आइए। तो सबसे पहले आप लोग अभिषेक सर का स्वागत कीजिए। और इनके लिए आप लोगों के लिए ये दिल्ली से, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, सब बैठ जाइए। आइए आइए सर आइए। ये हुए आपके अभिषेक पांडे सर। और इन टीचर के बारे में हम ये बोलना चाहेंगे, ये टीचर तो बाद में हमारे मित्र हैं। हम लोग 10th क्लास से साथ में पढ़े थे किसी जमाने में, फिर हम इंजीनियरिंग करने निकल गए 12th के बाद, और ये अपने शिक्षा में जुड़े रहे, अपने शिक्षा से जुड़े रहे, और एक्सपीरियंस हमसे ज़्यादा है इनको पढ़ाने का, इतना बताएंगे। इनके बारे में ये समझ लीजिए कि ये दिल्ली के प्रतिष्ठित संस्थान में मेरे साथ पढ़ा चुके हैं, और साइंस में ये गोल्ड मेडलिस्ट है, फिजिक्स ऑनर्स PhD से किए, इनका फिजिक्स ऑनर्स रहा है। तो ये आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी पढ़ाएंगे। साथ साथ हम भी आपको बायोलॉजी का कुछ पार्ट पढ़ाएंगे, और कुछ पार्ट हम आपको केमिस्ट्री का भी पढ़ाएंगे। लेकिन आपका 90% जो पार्ट है साइंस के, ये अभिषेक सर ही कराएंगे। और इनका कल इनका पूरा आपके साइंस का डेमो होगा, करंट छोड़ के। करंट जो है 50 मिनट हम पढ़ाएंगे। 50 मिनट के बाद जो आपका जो भी क्लास होगा साइंस का, मतलब जो भी समय होगा, वो आपके अभिषेक सर आपका क्लास लेंगे। और आप लोगों से एक विनती है, दरख्वास्त है, पहले किसी भी टीचर को समझिए। कोई भी व्यक्ति पहली बार में आपको, किसी भी व्यक्ति से पहली बार में आपको मोहब्बत नहीं हो जाता है। लव एट फर्स्ट साइट वो केवल कहने के लिए है, समझना पड़ता है उसको। तो समझिएगा इनको। और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आराम आराम से पढ़ाते हैं, याद करा के पढ़ाते हैं। और इनकी भी क्लास रेगुलर चलेगी। क्लास इनका किसी भी दिन अब्सेंट नहीं होगा। 3 दिन साइंस, 3 दिन आपका आर्ट्स है, तो 3 दिन साइंस में सर ही रहेंगे। और सर एक दिन आपका करेंट अफेयर्स का भी क्लास लेंगे, सैटरडे के सैटरडे। ठीक है? तो 5 दिन करेंट अफेयर्स हम पढ़ाएंगे, 6ठा दिन ये पढ़ाएंगे, और 7वां दिन आपका जो भी पढ़ाया गया है वीकली, वो टेस्ट होगा। ये सुब्रत ज्ञान जीएस एकेडमी का एक नया पहल है, जो मुसल्लमपुर हाट में ऐसा नहीं होता है कि जो 7 दिन आपकी कक्षा में पढ़ाया गया, 6 दिन उसी पढ़ाया हुआ सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा, और आपको उस टेस्ट में अच्छा परफॉर्मेंस लाने पे सम्मानित किया जाएगा। वो 5 रुपया का डेयरी मिल्क हो, चाहे 500 रुपया हो, चाहे 1000 रुपया कैश हो, केवल रैंक 1 वाले को सम्मानित किया जाएगा, दूसरा किसी को सम्मानित
नहीं किया जाएगा, पहले समझ लीजिए। आज जितना आदमी 50 में 50 ला दिएगा उतना आदमी को पैसा मिलेगा, चाहे खाने के लिए कुछ मिलेगा चाहे कुछ हो मिलेगा, पिज्जा बर्गर जो बोलिएगा खिला देंगे, ठीक है हो। तो अभिषेक सर आप लोगों को कल साइंस पढ़ाएंगे, इनको इसलिए आपको आज मिला दिए कि कल तुरंत आपके सामने आके आपको ये नहीं लगे कि कौन टीचर आ गए। ये अभिषेक पांडे नाम हुआ इनका, ये साइंस के बहुत 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 बेहतर टीचर हैं। और आप लोग एक बार पढ़िए, यंग है, एनर्जी है, समझ में आए ना। और कहा जाता है कि यंगस्टर्स के पास एक पूरा जोश जुनून ताकत होता है। तो कल आप लोग इनका ताकत देखिएगा, आज तो इनको खाली इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, हमसे तो आप लोग पढ़ते ही हैं। अब एक बात सुन लीजिए, क्लास रेगुलर चलेगा, एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर दोनों पर आपका क्लास रेगुलर चलेगा। डेमो जो चल रहा है ये आपका 5 दिन तक है, 20 तारीख तक आपका डेमो फ्री है, उसके बाद आपको परचेस करना पड़ेगा। फाउंडेशन बैच को आप लोग परचेस कीजिएगा, जो मद्य निषेध वाला जो आपको दिख रहा होगा, बिहार पुलिस मद्य निषेध और एसएससी जीडी कांस्टेबल फाउंडेशन वाला, उसको आप लोग परचेस कर लीजिएगा। हम जो बोल रहे हैं उसी को कीजिएगा। और जिसको केवल बिहार स्पेशल स्टैटिक्स करंट पढ़ना है वो आपको 3:15 से 5 बजे वाला जो बैच है स्पेशल बैच, उसको परचेस कर लीजिएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज जो है आज से शुरू हो जाएगा। डिस्कशन आज नहीं होगा क्योंकि कुछ रीजन है डिस्कशन नहीं होने का, डिस्कशन कल से होगा, लेकिन टेस्ट आज ही आपका शेड्यूल हो जाएगा। टेस्ट आपको पेपर अपलोड भी कर दिया जाएगा। टेस्ट आप लोगों को 6:30 बजे से, सॉरी 6:30 बजे से अपलोड हो जाएगा, और उसका डिस्कशन कल होगा, और कल वाले टेस्ट का भी डिस्कशन कल ही होगा, ठीक है। तो सर कल आपको बच्चों को साइंस पढ़ाना है, आज आपको हम इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अभिषेक सर कल आप लोग को साइंस पढ़ाएंगे। एक बार अभिषेक सर से आप लोग साइंस पढ़िए, 2-3 दिन पढ़िए, आपको खुद पता चल जाएगा कि ये कैसे बेहतर। कल सर क्या पढ़ाइएगा आप? फिजिक्स पढ़ाइएगा। कल आपका फिजिक्स का पहला क्लास होगा, और सर विश्वास मानिए बहुत बेहतर पढ़ाते हैं। अगर हम बोल रहे हैं तो हम कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, हमको बच्चों का भविष्य पूरा एकदम मतलब जिम्मेदारी से उठाना है। और आप लोगों का इतना भरोसा मिला है ना कि सब लोग यही सोच रहा है कि सुब्रत मोहन को बच्चा सब इतना प्यार कैसे करता है, पढ़ाई पे प्यार करता है। आप लोगों का इस विश्वास और इस प्यार का मैं हमेशा आभारी रहूंगा, और आप लोगों के लिए मैं समर्पित हूं। मैं घर परिवार सब छोड़ने के लिए तैयार हूं, अगर आप लोग मेरे साथ हैं तो। माई बाप को नहीं छोड़ेंगे हो, ठीक है, माई बाप को छोड़ के सबको छोड़ देंगे, हाँ सबको छोड़ देंगे, जो सोच रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से कल। आज का क्लास इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज पहला दिन था, थोड़ा लाइटिंग वाइटिंग भी ठीक करा देते हैं। और जितने ऑफलाइन वाले बच्चे हैं आप लोग थोड़ा सा बैठिएगा, आप लोगों से 2 मिनट बात करेंगे। ऑनलाइन वालों आप लोगों से मिलते हैं कल। जय हिंद, जय बिहार।